हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में पैसे कमाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी उमन वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली, घर बैठ के काम करना है। कंपनी का नाम रहने वाला है बीजीबीएक्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, डील करती है लाइफ साइंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। नाइट शिफ्ट आपकी रहने वाली है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 80,000 रुपए तक आपका पर मंथ सैलरी हो सकता है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर। अब क्या ये कंपनी है, क्या काम कंपनी करती है, ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या आपकी डेजिग्नेशन रहने वाली है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, बस आगे तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले नई अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज लेके आता हूँ। और ये सभी वैकेंसी अच्छी कंपनियों से होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकालती है इंडिया के लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीजीपीएक्स जो कंपनी है, यूएस की कंपनी, यानी न्यूयॉर्क बेस्ड ये कंपनी रहने वाली है। फुल्ली वर्क फ्रॉम की वैकेंसी उन्होंने निकाली है इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया घर बैठ के इंडिया में अमेरिकन कंपनी से काम करने का, यूएस की बड़ी कंपनी से काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, क्या आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है और कैसे कैसे आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, इससे पहले बात कर लेता हूँ भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कंपनी का ना ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर। तो बीजीबीएक्स कंपनी का नाम है, एडवर्टाइजिंग सर्विस कंपनी रहने वाली है, जो कि डील करती है भैया लाइक मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 1,25,480 इसके पेज पे फॉलोवर इनके रहने वाले हैं, ठीक है। कंपनी किस चीज में डील करती है भैया? मेडिकल कम्युनिकेशन में, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग में, मेडिकल एजुकेशन में, डिजिटल प्रोग्रामिंग में, हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग में, एचसीपी एडवर्टाइजिंग में, बायो फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग में, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर। इसी प्रकार की कंपनी यहाँ पे डील करती है। अगर इस कंपनी के बारे में आप गूगल भी करोगे तो साफ साफ लिखा भैया बीजीबीएक्स जो है एक फॉर्मली बीजीपी ग्रुप के अंदर काम करती है, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कमर्शियल सॉल्यूशन पार्टनर कंपनी रहने वाली है और डील करती है फार्मा और लाइफ साइंस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये दिखाता है कंपनी जेन्युइन रहने वाली है। बाकी इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, फिर भी एक सपना है कि बाहर की किसी विदेशी कंपनी से काम करने का, तो ये पेरिस बेस्ड कंपनी जिसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। कोई भी 12वीं पास ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। सबसे अच्छी बात है भैया घर बैठ के काम करना है, और यहाँ पे इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी हिंदी कम्युनिकेशन अच्छी है तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे कैसे एप्लीकेशन डालेंगे, कौन सी कंपनी है, क्या आपको काम करना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक अपने इस पोस्ट पर मेंशन कर दिया है मैंने। पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए एप्लीकेशन जो बीजीपीएक्स के वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे 10 घंटे पहले वैकेंसी एक्टिव हुई है इनके पेज के ऊपर, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब भैया, जैसे इन्हें कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है फटाफट से उसे इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं। तो इसलिए कहता हूँ भैया नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, एप्लीकेंट से, ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। इसके अंदर भी कोई आपको एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं देना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भैया इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे किसी प्रकार का आस्क करे मनी का, ठीक है, या पैसे का, चाहे वो मेरे द्वारा बताई गई हो या किसी और ने आपको समझाया हो, तो आपको एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है भैया। इट कुड बी अ स्कैम और फ्रॉड कंपनी हो सकती है, क्योंकि जॉब के लिए कहीं पर भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह, किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी स्थिति में आप ये चीजें मांगती हुई दिखे, तो भैया बस एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसके कॉन्टेक्ट को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट, एज पर द गवर्नमेंट, आप 18 साल से नीचे काम नहीं कर पाओगे, तो मिनिमम एज लिमिट रहने वाली 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है या 45 साल है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। आगे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि भैया कौन एप्लीकेशन इसमें डाल पाएगा। अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है तो आप टैलेंट एक्विजिशन कोऑर्डिनेटर पद के लिए आवेदन कर सकते हो, शेड्यूलर पद के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब ये पद क्या है, क्या आपको काम करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, आगे बस बने रहना वीडियो में। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। अब यूएस की ये कंपनी है, तो कंडीशन ये है कि भैया आपको और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको डील करना है वो यूएस क्लाइंट के साथ ही करना है, यूएस जॉब सीकर्स के साथ ही आपको करना है। टैलेंट एक्विजिशन जो कोऑर्डिनेटर का पद होगा, एक तरीके से आपको रिक्रूटर का काम करना है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि भैया 5 डेज वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे आपका परमानेंटली यहाँ पे ऑफ रहता है।
एम्प्लॉय का जो टाइमिंग रहेगा वर्किंग टाइमिंग, यूएस की कंपनी, हमारे यहाँ से 9:30-10 घंटे का टाइमिंग चलता है डिफरेंस में। तो यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट रहेगी 9 AM से 5:30 PM ईस्टर्न टाइम रहेगी। यानी यूएस के अंदर 4 टाइमिंग चलते हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, मॉडर्न और पैसिफिक, ठीक है। तो ईस्टर्न टाइम रहेगा। इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से बात करूं तो शाम को 6:30 बजे से लेकर 3 बजे की शिफ्ट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, वो आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट उन्होंने साफ साफ लिखा है भैया, हम जो सैलरी इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं 7 लाख से लेकर 9.5 लाख पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब उससे अगर मंथली आईएनआर में कन्वर्ट करूं तो भैया आपकी जो सैलरी बनेगी 58,333 से लेके 79,166 रुपए तक, ठीक है। अब वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आप इंटरव्यू अपना कैसा क्रैक करते हैं। तो ये 80,000 रुपए तक भी सैलरी देने के लिए तैयार है यहाँ पे, ठीक है। आगे गाइस बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि भैया क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, क्या आपको काम करना है। कोऑर्डिनेट हाई वॉल्यूम इंटरव्यू शेड्यूलिंग्स, रीशेड्यूलिंग, कैंसिलेशंस अक्रॉस द मल्टीपल ग्लोबल टाइम जोन्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया मल्टीपल टाइम जोन के हिसाब से यूएस के अंदर 3-4 टाइम जोन चलते हैं, आपको इंटरव्यू को शेड्यूल करना है, रीशेड्यूल करना है, कैंसिल करना है, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। शेड्यूल इंटरव्यूज यूजिंग ग्रीन हाउस एटीएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड अदर शेड्यूलिंग टूल्स, कि भैया जो ग्रीन हाउस एटीएस होता है, जैसे हो गया कोई भी सीपाल हो गया, आपका जॉब दिवा हो गया, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, इनका उपयोग करके आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है, ठीक है। Monitor interview confirmations and proactively follow up with the candidates and interview to ensure attendance and reschedule is needed, ठीक है। तो भैया आपको मॉनिटर करना, जैसे मान चलो किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू फिक्स हुआ है तो उससे बात करने पूछने की, हाँ जी सर आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट रहोगे ना उस टाइम पे, ठीक है, आप आ रहे हो ना इंटरव्यू के लिए। अगर वो रिशेड्यूल के लिए बोलता है तो आपको उसका इंटरव्यू का रिशेड्यूल आपको करना होता है क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। पार्टनर विद द रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स, इंटरव्यूअर्स टू कोऑर्डिनेट इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स एंड रिजॉल्व शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब भैया आपको जो भी रिक्रूटर्स के आपके पार्टनर रहेंगे, हायरिंग मैनेजर रहेंगे या फिर इंटरव्यूअर जो रहेगा, उनके साथ मिलकर आपको काम करना है। अगर किसी बंदे को आने जाने में कोई दिक्कत हो तो उसका ना आपको रिजॉल्व करना है, इंटरव्यू रिशेड्यूल भी करना पड़ सकता है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वो भी आपको शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। इंश्योर कैंडिडेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रिज्यूम एप्लीकेशन टू कंप्लीट अप टू डेट ग्रीन हाउस एटीएस, कि भाई जो कैंडिडेट का रिकॉर्ड रहेगा, भैया क्या नाम है, रिज्यूम में क्या है, क्या लोकेशन है, सारा कुछ आपको एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पर मेंटेन करनी है, ठीक है। कम्युनिकेट इंटरव्यू डिटेल्स एंड शेड्यूल चेंजेस एक्यूरेटली प्रोफेशनली, ठीक है भैया कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यू डिटेल्स के आपको देना है, शेड्यूल करना है, उसमें कोई चेंज आते वो चेंज करना है, तो प्रोफेशनली वेज में आपको वे में आपको सारा काम करना होगा, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियली वाई हैंडलिंग कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन एंड रिक्रूटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। And provide the HOC administrative coordination support to the talent acquisition team and contribute to continuous improvement of the recruiting operations, कि भैया जो टैलेंट एक्विजिशन होता है, टीम होता है, ठीक है, एड ऑफ हो गया, ठीक है, उनके सहायता प्रदान करना, उनको हेल्प करना, ठीक है, उनके भर्ती को सुधार लाने के लिए उनके निरंतर उनमें उनके साथ मिलकर काम करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये कि भैया आपको एज अ टैलेंट रिक्रूटर काम करना है, ठीक है, शेड्यूल काम करना है, इंटरव्यू मैनेज करना है, कोई बंदी कंपनी इंटरव्यू में आता है वो मैनेज आपको करना है, ठीक है। अब बात करूं क्लाइंट देख क्या रहा है, कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है, तो भैया साफ साफ लिखा भैया अगर 2 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेशन में, इंटरव्यू शेड्यूलिंग में, एग्जीक्यूटिव शेड्यूलिंग में, ठीक है, सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव किसी कोऑर्डिनेशन किसी रोल में, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। एक्सपीरियंस मैनेजिंग हाई वॉल्यूम शेड्यूलिंग अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन्स, ठीक है भैया आपको आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए मैनेज हाई वॉल्यूम जो शेड्यूलिंग अक्रॉस का, कि आपने मीटिंग बहुत ज्यादा शेड्यूल करी हो, ठीक है। एटीएस का आपकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अगर है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी विद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि भैया घर बैठ के काम करोगे तो लैपटॉप पे ही करोगे, तो एमएस ऑफिस और एमएस आउटलुक का आपको अच्छा खासा प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए, ठीक है। एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें मैंने यहाँ मेंशन कर दी, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में सारा कुछ समझा दिया है। अगर एलिजिबल है 2 साल से ज्यादा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में पद में, ऑफिस असिस्टेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में, इंटरव्यू शेड्यूलिंग में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आपको एक्सपीरियंस है, तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए भाई, बढ़िया जॉब आपके लिए रहने वाली है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले अब रिज्यूम सबमिट करोगे, शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट के बाद आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अब वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या है भैया, वीडियो कॉल पे आपकी इंटरव्यू मीटिंग होगी हायरिंग मैनेजर के साथ, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। देखिए आपको एक अपडेटेड अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए, अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करके मैसेज करता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको ये दोनों चीजें बनानी है। लास्ट स्टेप बचता है भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है भैया जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करोगे आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया, उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको बस सीधा अपना रिज्यूम अपलोड करना है और आपका प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल, ठीक है। चलिए मैं एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो भैया आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। टैलेंट एक्विजिशन कोऑर्डिनेटर पद है, शेड्यूलर पद है, 7 घंटे पहले वैकेंसी आई, और देखिए कितना बेरोजगारी का आलम इंडिया में, 7 घंटे पहले वैकेंसी आई और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। तभी कहता हूं भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है।
ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। जैसी वैकेंसी आई फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दो, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन ओवरव्यू, टाइमिंग, सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ आपको। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सब कुछ समझा चुका हूँ। एनुअल कंपनसेशन क्या चाहिए सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना, रिज्यूम अपलोड करना, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की रहने वाली, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, जो भी जॉब सर्च कर रहा है रिमोटली घर बैठ के, किसी को भी 2 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, ऑफिस वर्क का, तो उसको बोलो भैया अच्छी वैकेंसी आई है, यूएस की बड़ी कंपनी है, अप्लाई करे। मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम आप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।